कुछ लोग अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसे खौफनाक चीज़ें एक्सपीरियंस कर जाते हैं जिनसे उन्हें पूरी ज़िंदगी डील करनी पड़ती है। वो उन्हें पूरी ज़िंदगी भुला नहीं पाते। और आज की कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट सारा के साथ भी कुछ ऐसा ही खौफनाक घट गया जिसे वो आज भी भूल नहीं पाई। दरअसल सारा एक टीनेज लड़की थी। वो हाल ही में अपना स्कूल ख़त्म की थी और उसका एडमिशन एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी में हो गया था। परंतु उस समय इंडिया में कोविड चल रहा था और लॉकडाउन के चलते उसका सारा क्लास अपने घर से ही हो रहा था। परंतु लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अब टाइम आ गया था कि वो अपने गांव से निकले और अपने यूनिवर्सिटी की ऑफलाइन क्लास करने के लिए वो शहर आए। सारा का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो इसके कारण यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के साथ साथ ही उसे उसी यूनिवर्सिटी की एक हॉस्टल भी मिल गया था, तो उसे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी। उसका घर काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो इसके कारण अपने रूम में वो सेटल होने के लिए वो एक दिन पहले यूनिवर्सिटी आ गई। और यूनिवर्सिटी पहुंचते ही वो पहले अपने हॉस्टल के पास गई और हॉस्टल के रिसेप्शनिस्ट से उसने अपने रूम नंबर देकर उसका चाबी मांगा। और रिसेप्शनिस्ट ने उसे उस समय ये बोला कि उसका घर अभी भी पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है, क्योंकि वो पहले तो एक दिन पहले आई है और सेकेंड यूनिवर्सिटी में जो पहले के जो एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो वो थोड़ी डिले होने के कारण उसमें जो लोग रह रहे थे वो कल सुबह ही अपना घर छोड़ेंगे और सबका घर अलॉटेड होने के चलते उसके पास कोई एक्स्ट्रा रूम भी नहीं है कि सारा को वो वहाँ पे रहने दे। पर सारा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगी, तो वो जो रिसेप्शनिस्ट था उसने सारा को ये सुझाव दिया कि उसके पास एक रूम तो है परंतु वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तब सारा ने उसका रीज़न पूछा, तो रिसेप्शनिस्ट ने उससे ये बोला कि कुछ साल पहले उस रूम में जो लड़की रहा करती थी वो उसी रूम में खुदकुशी कर ली थी। तो सारा इस बात से बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वो इसका रीज़न पूछती है। तो रिसेप्शनिस्ट ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, वो बोलती है कि उसका जो सीनियर लड़कियाँ थी वो उसे बहुत ज़्यादा बुली करती थी, तो एक दिन वो इस सब से तंग आकर वहीं पे खुदकुशी कर लिया था। और उसके बाद से अगर कोई भी उस रूम में रहने के लिए गया है तो वो एक रात के अंदर ही या तो वो रूम छोड़ के भाग गया है या फिर पूरा हॉस्टल छोड़ के भाग गई है। परंतु सारा एक थोड़ी सी मॉडर्न टाइप लड़की थी, तो वो उस रिसेप्शनिस्ट से ये बोला कि ये सब अंधविश्वास है और रिसेप्शनिस्ट से उस रूम का चाबी लेके वो रूम के तरफ चली गई। और रूम का ताला खोलते ही सबसे पहले उसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब आई, मानो कि काफ़ी दिनों से वो रूम ऐसे ही एवेंडन पड़ा हुआ था। वो इन सारे चीज़ों को इग्नोर करके अपने सारे सामानों को उस पूरे रूम में सेटल कर लेती है और सारा सामान समेटते समेटते तकरीबन शाम हो जाती है। और शाम के बाद वो काफ़ी ज़्यादा थकान के चलते उस दिन वो जल्दी सो जाती है। परंतु तकरीबन रात के 3 बजे उसका नींद अचानक से खुल जाता है किसी बहुत ही ज़्यादा बुरे नाइटमेयर के कारण। और अचानक नींद टूटते ही उसके सामने वो जो मंजर दिखता है उसे देख के वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। उसके सामने एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लड़की खड़ी थी जिसका पूरा फेस, पूरा शरीर जला हुआ था। और ये देख के सारा बहुत घबरा गई और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरावने नज़र से सारा को एक टक देखी जा रही थी। और ये देख के सारा उस रूम से भागने की कोशिश की, परंतु रूम का दरवाज़ा बहुत टाइटली लॉक हो गया था। और वो देख रही थी कि वो जो खतरनाक लड़की थी वो उसके तरफ धीरे धीरे आगे आ रही थी। ये देख के और ज़्यादा घबराहट के चलते वो वहीं पे बेहोश हो गई। और फिर क्या हुआ कोई नहीं जानता। अगले दिन रिसेप्शनिस्ट को सारा की बेसुध पड़ी हुई शरीर मिली और वो उसी शरीर को लेके हॉस्पिटल गई। तकरीबन 3 दिन तक सारा हॉस्पिटल में भर्ती रही। उसके बाद सारा को हॉस्पिटल से रिलीव कर दिया गया और इस इंसिडेंट के बाद सारा ने उस हॉस्टल की तरफ मुंह उठा के भी नहीं देखा। उसने अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के लिए यूनिवर्सिटी की ही पास एक रूम रेंट पे लेके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने लगी। आज तकरीबन 2 साल हो गए हैं, परंतु सारा उस इंसिडेंट को आज भी भूल नहीं पाई। वो खौफनाक मंजर और उस लड़की का वो खौफनाक चेहरा सारा जब भी याद करती है
तो उसकी रूह तक कांप जाती है। आज भी वो रूम उस हॉस्टल में है, अपने अंदर न जाने कितने सारे रहस्य को छुपाए हुए, जो कि कभी हमारे सामने ही नहीं आया, हमेशा इसी रूम के अंधेरे गर्भ में छुपा रहा।